Hello बच्चों, welcome once again to the ChemX 27. Now today we are discuss about bridge reduction reaction. What do you mean by bridge reduction reaction? क्या होता है bridge reduction reaction? आइए बात करते हैं आज ब्रिज रिडक्शन के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी रिएक्शन के बारे में और उसकी मैकेनिज्म के बारे में। साथ ही साथ हम लोग उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि इसमें क्या रहता है, किस तरीके से रिएक्शन होती है और इसका जो हमारा ब्रिज रिडक्शन का रोल होता है वो क्या होता है। तो आज हम लोग सारी चीज़ें स्टडी करेंगे, समझेंगे किस तरीके से हमारी ये ब्रिज रिडक्शन रिएक्शन होती है, क्या क्या हमारा यहाँ पे रीजेंट इन्वॉल्व रहता है और प्रोसेस क्या है इसके पीछे की, है ना। तो सारी चीजें यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है हमारा रिडक्शन, रिडक्शन और दूसरा वर्ड लगा है हमारा विर्च। यानी कहीं ना कहीं जो हमारा विर्च वर्ड लगा हुआ है ये किसी ना किसी साइंटिस्ट के नाम पे ही ये रिएक्शन इंट्रोड्यूस हुई है। दूसरा हमारा यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है रिडक्शन का। रिडक्शन मीन होता है कि यार यहाँ पे हम लोग रिडक्शन करा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग किसी ना किसी चीज का रिमूवल करा के हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे होंगे या इलेक्ट्रॉन का हम लोग गेन करवा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसके वर्ड से ही समझ आ रहा है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या होती है ब्रिज रिडक्शन रिएक्शन। ब्रिज रिडक्शन रिएक्शन जो होती है यहाँ पे हमारा सोडियम मेटल और लिथियम मेटल के साथ साथ हमारा एक अमोनिया लिक्विड रहेगा, साथ ही साथ हमारा एक अल्कोहल रहता है। वो क्या करेगा, वो एक एरोमेटिक कंपाउंड्स का रिडक्शन करवाएगा और वो हमको बना के देगा कंजुगेटेड 1,4 कंजुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन बना के हमको देगा। ठीक है, या अदर कोई भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, ये तो हमने बेसिकली बेंजीन की बात कर ली, या हमारे पास कोई भी नैफ्थलीन हो सकता है, एंथ्रासीन हो सकता है, उसके बाद हमारा फिनेंथ्रीन हो सकता है। ये भी हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही रहते हैं। तो वहां भी हम लोग रिडक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है कि इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। एक हमारे केमिस्ट थे, ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट, जहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारे जिनका नाम था हमारा सर आर्थर जॉन ब्रिज। सर आर्थर जॉन ब्रिज हमारे एक केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इन्हीं के नाम पे जो हमारी ब्रिज रिडक्शन है इसका नाम पड़ा विर्च। और साथ ही साथ जो हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए पूरा नाम ब्रिज रिडक्शन रखा गया इसका नाम। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या रहता है, रिडक्शन कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो हमारे यहाँ पे सोडियम लिथियम मेटल जब क्या होता है, लिक्विड जो हमारा अमोनिया होता है उसमें जब इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे तब क्या होता है, जो हमारा आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम या लिथियम का, वो क्या होता है, लूजली हेल्ड होता है इसके साथ में। तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, इसमें डिप करेंगे लिक्विड अमोनिया में, देन होगा क्या, वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, वो हमारा लिक्विड अमोनिया उसको स्टेबलाइज करेगा। देन होगा क्या, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ही मैंने इसको डिप किया है अमोनिया में तो क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन्स अपने फ्री कर दिए। दो मेटल लिए थे मैंने, दो मॉलिक्यूल लिए थे इसके। अब दो मॉलिक्यूल लेने के बाद हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए। अब उसके बाद सिस्टम बन क्या रहा है, यहाँ पे हमारा रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे मैंने सोडियम लिया है, अमोनिया लिया है, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिया हुआ है ना थ्योरी में। रिक्वायरमेंट है सोडियम की मेटल की और हमें अमोनिया लिक्विड की रिक्वायरमेंट है। साथ में हमको चाहिए यहाँ पे एक अल्कोहल, तो मैंने यहाँ पे मेथनॉल ले लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, इसी का हमें क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। जैसे कि वहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे यहाँ पे दिया हमारा 1,4 रिडक्शन कराना है हमको, तो हम लोग क्या कराएंगे, एक तो ये वाला रिडक्शन करवाएंगे हम लोग। दूसरा रिडक्शन हमारा कहाँ पे होगा, ये 4 वाला रिडक्शन होगा। ये दोनों हम लोग यहाँ पे रिड्यूस करवा देंगे। रिड्यूस करवाने के बाद हमारे क्या होगा, हमको एक कंपाउंड मिल जाएगा। वो क्या होगा, हमारा साइक्लोहेक्साडाइन होगा। ठीक है, पूरा अगर उसका नाम लेंगे तो 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन हमारा बनेगा। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिएक्शन की। तो ये हमारे इस तरीके से रिएक्शन हुई है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमारे पास जो यहाँ पे बॉन्ड लगा हुआ था ये वाला क्या हुआ, यहाँ से रिड्यूस। और ये वाला जो यहाँ पे लगा था बॉन्ड, ये वाला भी हमारा यहाँ से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस होने के बाद हमको मिल गया साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन हमको मिल गया है। अब इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे वर्क हो रहा है, तो आइए समझते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, पहले मेटल क्या करेंगे, लिक्विड अमोनिया में डिप करेंगे, देन हमें क्या मिल जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे हमको आइडेंटिफाई होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा सोडियम मेटल ने फ्री कर दिया है।
तो वो हमको जब मिलेगा जब हम क्या करेंगे, इसको डिप करेंगे और हमारा जो सॉल्यूशन का कलर होगा उस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का कलर हो जाएगा, जिससे हमको पता चलेगा यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, हमको इलेक्ट्रॉन सोडियम से मिल चुका है। देन हम क्या करेंगे, जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसके जाके क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, जाके इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ पे हमारा क्या बना देगा, इंटरमीडिएट बना, सॉरी एक यहाँ पे रेडिकल बना देगा, रेडिकल कंपाउंड बनाएगा। रेडिकल कंपाउंड बनाने के बाद क्या होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है ना यार, ये वाला जो हमारा क्या हुआ इसका तो बैलेंस हो गया है। फिर यार यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो से एक बॉन्ड बनता है, एक तो इसके पास ही मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, है ना, तो इसका तो बैलेंस है, पूरा प्रॉपर बैलेंस है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा और ये वाला क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, उसके बाद इसके साथ में ये शेयर कर लेगा और यहाँ पे बना लेगा ये बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे सिस्टम समझो, ये क्या हुआ, यहाँ से जो इसका रेडिकल बना था, रेडिकल बनने के बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये वाला जो अपना प्रोटॉन है अल्कोहल ने इनको रिलीज किया और इस तरीके से हमको यहाँ पे कंपाउंड मिल जाएगा। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, फिर हमारा फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने लिए थे, एक इलेक्ट्रॉन फिर से आएगा, फिर से अटैक करेगा, फिर से इंटरमीडिएट रेडिकल बनाएगा, उसके बाद फिर से हमारा अल्कोहल आएगा, फिर से प्रोटॉन देगा, इसको प्रोटॉन देने के बाद फिर से ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, जो हमारा बॉन्ड था 1,4 पे वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यानी मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 1,4 पे मैंने क्या किया, यहाँ पे रिडक्शन करवा लिया है। रिडक्शन करवाने के बाद हमको क्या मिल गया, यहाँ पे अनकंजुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन कहाँ पे मिला है, 1,4 पे। ठीक है, 1,4 पे हमारा रिडक्शन हुआ, तो उस पोजीशन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, अनकंजुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन। तो ये हमारा कंपाउंड हमको मिल गया। तो इस तरीके से यहाँ पे मैकेनिज्म होती है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, गर्मी यार बहुत ज़्यादा है, तो रिवाइज करने के लिए क्या करना है, हमको पहले पढ़ना है कि भाई यहाँ पे किसने इसको डिस्क्राइब किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो एक हमारे केमिस्ट थे, ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट सर आर्थर जॉन ब्रिज, इन्होंने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें हुआ क्या था कि इन्होंने कुछ कंपाउंड्स लिए थे, मेटल्स लिए थे, जैसे कि सोडियम और लिथियम मेटल लिया था और अमोनिया लिया था। उसकी प्रेजेंस में इन्होंने क्या किया था, रिडक्शन करवाया था किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का। जब उस एरोमेटिक कंपाउंड्स का रिडक्शन हुआ था तब वहां पे हुआ क्या था, हमारा एक कंपाउंड फॉर्म हुआ था, वो कैसा था, अनकंजुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन बना था। यानी 1,4 पे इन्होंने रिडक्शन करवा दिया था और बना क्या था वहां पे, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन। साथ में हमारा अल्कोहल था, ये हमको क्या करेगा, ये प्रोटॉन रिलीज करेगा, प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारा इजिली यहाँ पे चीजें बैलेंस हो सकें। ठीक है, तभी तो रिएक्शन पॉसिबल होगी, क्योंकि वहां पे रिडक्शन होना है। रिडक्शन में सिंपल सी बात है यार, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन करवा रहे हैं, यहाँ पे जो रिडक्शन होता है वहां पे हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं। तो ये था बच्चों हमारा ब्रिज रिडक्शन के बारे में। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात कर लेंगे। सिंपल सी एप्लीकेशंस हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, खत्म करते हैं फिर इसको। चलो बच्चों, ये दो एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने दिखा रखी है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। तो पहली एप्लीकेशन हमारी क्या है, जो हमारी नेफ्थलीन होती है, जब उसका हम लोग रिडक्शन कराएंगे बाय द यूज ऑफ ब्रिज रिडक्शन, तो वहां पे होगा क्या, तो हमको मिलेगा एक 1,4,5,8 टेट्राहाइड्रो नेफ्थलीन हमको मिलेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखाई है। तो ये हमारे पास नेफ्थलीन है, ये हमारे पास नेफ्थलीन है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो हमारी ब्रिज रिडक्शन की कंडीशंस रहती हैं, वहाँ पे सोडियम चाहिए होता है, अमोनियम चाहिए होता है, साथ में मुझे एक अल्कोहल चाहिए होता है, मैंने दोनों ले लिए। उसके बाद मैंने क्या कराया, इसका रिडक्शन कराया, तो हमारा क्या मिल गया हमको, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड हमको मिल गया, 1,4,5,8 टेट्राहाइड्रो नेफ्थलीन हमको प्राप्त हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा हमारा क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा बेंजोइक एसिड है, जब उसका हम लोग रिडक्शन करवाएंगे, बेंजोइक एसिड क्या होता है, C6H5COOH, सभी को पता है बेंजोइक एसिड का फार्मूला। जब हम इसका क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे बाय द यूज ऑफ ब्रिज रिडक्शन, देन हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमको मिलेगा साइक्लोहेक्सा 2,5 डाई इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया सिंपल, उसके बाद मैंने सोडियम लिया है, अमोनिया लिया है, उसके बाद मैंने एक एथेनॉल लिया है। साथ में हमने क्या करा, यहाँ पे जब इसका रिडक्शन कराया तो हमको क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे हमको यील्ड हुआ है, यहाँ पे प्राप्त हुआ है साइक्लोहेक्सा 2,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमको ऑब्टेन हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा ब्रिज रिडक्शन है इसके थ्रू हम लोग
किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स का रिडक्शन करा के इजीली हम लोग नए कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑल अबाउट ब्रिज रिडक्शन के बारे में। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा। नई वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। अगला लेक्चर जो होगा हमारा वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे जो हमारी होल किस्नेर रिडक्शन रिएक्शन है उसके बारे में हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो कैसा लगा बच्चों लेक्चर? आई होप बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी है रिगार्डिंग ब्रिज रिडक्शन या अदर जो भी हमारे पास हम लोगों ने स्टडी किया है, इससे पहले जो हम लोगों ने स्टडी किया था क्लेमेंस रिडक्शन के बारे में, उसके बाद जो हमारा पहला था कवर किया था मैंने वहाँ पे 2 रिड्यूसिंग एजेंट थे। पहला हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड और दूसरा हमारा क्या था वहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो उनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है अपने पास तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। थैंक यू।